नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फास्ट करंट अफेयर्स। फास्ट मतलब कि भाई बहुत तेजी के साथ करंट अफेयर्स को देखेंगे और उद्भव क्लासेस की ये सीरीज रेगुलर चलने वाली है, तो आप सभी लोग अपना प्यार ज़्यादा से ज़्यादा देना, तो शेयर कर देना अपने दोस्तों में। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे आज का कि पहला 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस किस आदिवासी नायक की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है? तो ये है बिरसा मुंडा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट की बात करेंगे। नेक्स्ट है ग्रामीण विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग के लिए जमुना लाल बजाज पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो पीएम मुरुगेसन को सम्मानित किया गया। किस राज्य को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान 2024 में टॉप अचीवर राज्य का दर्जा मिला? तो हरियाणा को मिला। जर्मन वॉच द्वारा जारी जलवायु जोखिम सूचकांक 2026 में चरम मौसम से सबसे अधिक प्रभावित देशों में भारत का रैंक क्या रहा? तो 9वां रैंक रहा भारत का। ध्यान रखना है किसमें? क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में, यानी कि आप ये देखें जलवायु जोखिम सूचकांक 2026 में। आगे बढ़ते हैं। इसरो के गगनयान मिशन के अंतर्गत हाल ही में कौन सा परीक्षण सफलतापूर्वक किया गया? तो ये किया गया पैरासूट परीक्षण। इसके बाद भारत और किस देश के बीच नवंबर 2025 में मित्र शक्ति 2025 अभ्यास का संस्करण आयोजित किया गया? तो भारत और श्रीलंका के बीच में। यहाँ राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार अक्टूबर 2025 में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति क्या थी, जो 10 साल में सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई? तो 0.25% थी रिटेल इन्फ्लेशन। इसके बाद कौन सी प्रमुख अमेरिकी टेक कंपनी आंध्र प्रदेश में 1 गीगावाट डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए $15 बिलियन का निवेश कर रही है? तो वो है गूगल। ठीक है, कौन है? गूगल, जिसमें हम हर बार गूगल करते हैं हर एक चीज के लिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 6 वर्षों के लिए कुल कितने परिव्यय के साथ एक नए निर्यात प्रोत्साहन मिशन को मंजूरी दी? तो आंसर होगा 25,060 करोड़ रुपए का। अगला क्वेश्चन आता है, भारत 2025 का बुकर पुरस्कार किस लेखक को प्रदान किया गया? तो डेविड स्लेजे, हैंगरीनियन ब्रिटिश लेखक हैं। उपन्यास था फ्लैश। ठीक है, फ्लैश उपन्यास के लिए इन्हें दिया गया। और ये कहाँ के हैं? हंगेरियन ब्रिटिश लेखक हैं डेविड स्लेज। क्रिकेट कितने वर्षों बाद 2028 के लॉस एंजलिस ओलंपिक खेलों में वापसी करेगा? तो 128 वर्षों बाद। तो भाई अब यहाँ पर देखो कि क्रिकेट जो है वो 2028 में, जो कि ओलंपिक खेल होने वाले हैं कहाँ पर? लॉस एंजलिस में। तो इसकी वापसी होगी 128 साल बाद। 128 साल पहले भी क्रिकेट जो है वो खेला जाता था, किसमें? ओलंपिक गेम्स में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। 2028 के लॉस एंजलिस ओलंपिक में क्रिकेट किस प्रारूप में खेला जाएगा? तो ये T20 में के रूप में खेला जाएगा। नवंबर 2025 में प्रोजेक्ट चीता के तहत बोत्सवाना में भारत को कितने चीते दान किए? तो 8 चीते दान किए। अभी बोत्सवाना पर भारत की राष्ट्रपति यात्रा पर थी, तब उन्होंने ये प्रोजेक्ट चीता के तहत ये समझौता किया गया और 8 चीते दिए गए। हाल ही में जारी भारत कौशल रिपोर्ट 2026 के अनुसार भारत की कुल रोजगार क्षमता कितनी है? तो 56.35% है। वहीं भारत नेट योजना को पूरे राज्य में लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो पहला राज्य बना पंजाब। अगले प्रश्न पर आते हैं। द फॉरगॉटन इंडियन प्रिजनर्स ऑफ वर्ल्ड वॉर टू पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये हैं गौतम हजारिका। ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, आईएसएसएफ विश्व चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय निशानेबाज का क्या नाम है? तो नाम है सम्राट राणा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सक्षम राष्ट्रीय जूनियर तीरंदाजी टीम के लिए चयनित होने वाली पहली भारतीय एथलीट बनकर किसने इतिहास रचा? तो आंसर होगा शीतल देवी। अडानी समूह ने 1126 मेगावाट क्षमता वाली भारत की सबसे बड़ी बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम सुविधा कहाँ स्थापित की? तो ये स्थापित की खावड़ा, गुजरात में। आगे अगला प्रश्न, छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया? आंसर होगा महाराष्ट्र। नवंबर 2025 में प्रधानमंत्री मोदी की भूटान यात्रा के दौरान सभी सहयोग भारतीय सहयोग
से निर्मित किस 1026 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया गया? तो ध्यान रखना है, क्या है? पुनतंगछू 2 जल विद्युत परियोजना। ये भारत और भूटान के बीच में है। किसके बीच में है? भारत और भूटान के बीच में है। और भारत के प्रधानमंत्री अभी यहाँ गए हुए थे यात्रा पर। कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रदान किया जाता है, जिसे हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हुई? तो ये है 106वां संविधान संशोधन। कौन सा है? 106वां संविधान संशोधन है, जिसमें 33% महिलाओं के लिए किसमें लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए सीट आरक्षण की बात की गई है। सीबीएसई ने कक्षा 3 से 12 के लिए कौन सा विषय शुरू करने के लिए नया पाठ्यक्रम तैयार किया? तो ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पाठ्यक्रम। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी बच्चों को पढ़ाया जाएगा। तो ये थे साथियों अपने प्रश्न, और इसके बाद और प्रश्नों पर बात करते हैं। मध्य प्रदेश सरकार की हाल ही में लाडली बहना योजना में मासिक भत्ते को बढ़ाकर कितनी राशि मंजूरी दी गई? तो 1500 रुपये प्रति माह दी गई। एक बड़े ऑपरेशन में जम्मू कश्मीर पुलिस ने किस आतंकी समूह से जुड़े एक अंतरराज्यीय व्हाइट कॉलर आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया, जिसमें लगभग 2900 किलोग्राम विस्फोटक बर्बाद हुआ? तो ये जैश ए मोहम्मद और अंसार गजवत उल हिंद का जो एक आतंकी संगठन है, उसके बीच का ये संबंध हमें दिखाई देता है, जिसका अभी हमें दिल्ली में हमने देखा कि भाई बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, बम विस्फोट हुआ, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक रहा और कई लोगों की जान गई। MOSPI के आंकड़ों के अनुसार 2025 की जुलाई से सितंबर तिमाही में भारत की बेरोजगारी दर कितनी है? 5.2% है। मालदीव में हाल ही में उद्घाटन किए गए किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का पुनर्निर्माण भारत के सहयोग और वित्तीय सहायता से किया गया? तो इस हवाई अड्डे का नाम है हनीमाधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और ये कहाँ पर है? तो ये मालदीव में है, ध्यान रखना है। ठीक है, मालदीव में है। और ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का पुनर्निर्माण किसने के सहयोग से हुआ? भारत के। साथियों, ये थे आज के अपने सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। और ये प्रश्न और ये करंट अफेयर्स, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। और आने वाले सभी एग्जाम्स में ये आपके लिए लाभकारी होंगे। धन्यवाद। जय हिंद।